भाई, ये टॉपिक तो सीधा बायोलॉजी और केमिस्ट्री का क्रॉसओवर एपिसोड है। जब हम केमिस्ट्री लैब में एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जो बिल्कुल किसी बायोलॉजिकल एंजाइम की तरह बिहेव कर, तो उसको सुप्रामोलेक्युलर कैटालिसिस कहते हैं। इसको हम एकदम मस्त मैचमेकर बिचौलिया वाले एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जामिनर को ये कॉन्सेप्ट इतना पसंद आएगा कि फुल मार्क्स सीधा तेरी झोली में गिरेंगे। तैयार है? लेट्स गो। सीन 1, सुप्रामोलेक्युलर कैटालिसिस आखिर है क्या? द कॉन्सेप्ट: नॉर्मल केमिस्ट्री में रिएक्शन फास्ट करने के लिए हम हीट करते हैं या नॉर्मल कैटलिस्ट डालते हैं, पर सुप्रामोलेक्युलर कैटालिसिस अलग लेवल की चीज है। यहां हमारा होस्ट मॉलिक्यूल एक मैचमेकर बिचौलिया का काम करता है। वो डू रिएक्टेंट्स गेस्ट्स को पकड़ता है, उन्हें अपनी स्पेशल कैविटी रूम के अंदर लाता है, उनकी शादी रिएक्शन करवाता है और प्रोडक्ट बनते ही उन्हें बाहर निकल देता है ताकि दूसरे कपल रिएक्टेंट्स की एंट्री हो सके। सीन 2, द मैकेनिज्म काम कैसे करता है? एग्जाम में इसका साइकिल जरूर लिखना। सुप्रामोलेक्युलर कैटालिसिस सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में होती है। 1. बाइंडिंग द ट्रैप: होस्ट कैटलिस्ट और सबस्ट्रेट रिएक्टेंट आपस में जुड़कर एक होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वीक नॉन कोवेलेंट फोर्सेस जैसे एच बॉन्डिंग या हाइड्रोफोबिक इफेक्ट के थ्रू। 2. ट्रांसफॉर्मेशन द मैजिक: होस्ट के अंदर रिएक्टेंट की शेप और बॉन्ड्स चेंज होते हैं और वो प्रोडक्ट बन जाता है। 3. रिलीज द एग्जिट: प्रोडक्ट होस्ट की कैविटी से निकल जाता है और होस्ट वापस फ्री हो जाता है नए रिएक्टेंट को पकड़ने के लिए। सीन 3, रिएक्शन इतनी फास्ट क्यों होती है? द 3 सुपर पावर्स: एग्जामिनर हमेशा ये 3 वर्ड्स ढूंढता है तेरी आंसर शीट में। इनको बड़ा बड़ा हाईलाइट करके आना। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट: नजदीकियां बढ़ाना। नॉर्मल सोल्यूशन में रिएक्टेंट्स डोर डोर घूमते हैं, होस्ट मॉलिक्यूल उन्हें पकड़ के एकदम पास पास ले आता है। जब मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तभी तो रिएक्ट करेंगे। ओरिएंटेशन इफेक्ट: सही एंगल: रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल्स का सही एंगल से टकराना जरूरी है। होस्ट मॉलिक्यूल उन्हें एज लॉक करता है कि उनका रिएक्टिव पार्ट एकदम आमने सामने ए जाए। ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन सपोर्ट सिस्टम: हर रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। होस्ट की कैविटी इस ट्रांजिशन स्टेट को फिट करके उसकी एनर्जी को कम कर देती है, एक्टिवेशन एनर्जी घटा देती है, जिससे रिएक्शन झटपट हो जाती है। सीन 4, ब्लॉकबस्टर एग्जाम्पल्स लैब के हीरोज: थ्योरी के बाद एग्जाम्पल्स देना जरूरी है ताकि मार्क्स ना कटे इन। 1. साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स एज आर्टिफिशियल एंजाइम्स: साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स सीडी कप शेप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब किसी एस्टर जैसे पी नाइट्रोफिनिल एसिटेट को पानी में तोड़ना हाइड्रोलिसिस होता है, तो सीडी उसको अपने कप के अंदर फंसा लेता है। सीडी के एज पर हाइड्रोक्सिल ऑन ओएच ग्रुप्स होते हैं जो एस्टर पर डायरेक्ट अटैक करते हैं। रिएक्शन नॉर्मल से हजारों गुना फास्ट हो जाती है। 2. क्राउन ईथर्स एज फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट्स पीटीसी: मान ले तेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें KCN नमक जैसा पानी में घुलने वाला को एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाना है जो तेल ऑयल जैसा है। ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते। यहां 18CrOWN6 की एंट्री होती है। ये अपने अंदर कीटो द पावर ऑफ प्लस को बिठा लेता है। क्राउन ईथर बाहर से ऑर्गेनिक ऑयली होता है तो वो आसानी से ऑर्गेनिक लेयर में घुस जाता है और साथ माइन CN टू द पावर ऑफ माइनस आयन को भी खींच लाता है। रिएक्शन फटाफट हो जाती है। एग्जाम जुगाड़ टेबल बॉस लेवल कंपैरिजन: एंड में ये टेबल ड्रॉ कर देना, एग्जाम में आग लग जाएगी। फीचर: नॉर्मल केमिकल कैटालिसिस, सुप्रामोलेक्युलर कैटालिसिस। कॉन्सेप्ट: रैंडम कोलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनाइज्ड होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सिलेक्टिविटी: लो, किसी से भी रिएक्ट कर सकता है। वेरी हाई, सिर्फ स्पेसिफिक गेस्ट के साथ रिएक्ट करेगा। वर्किंग एनवायरनमेंट: मोस्टली बल्क सोल्यूशन। Inside the specific microenvironment, cavity. Inspiration: industrial chemicals, biological enzymes, nature. Final exam tip bro: आंसर स्टार्ट करते ही आर्टिफिशियल एंजाइम्स और मोलेकुलर मैचमेकर लिखना। प्रॉक्सिमिटी और ओरिएंटेशन को ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना। ये टॉपिक एक्चुअल में बहुत इंटरेस्टिंग है, बस इसको इसी देसी और लॉजिकल फ्लो में याद रख।